स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत में। मैं हूं आपकी एंकर के खिजानिया सोलो। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी 2024 परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को संबोधित किया और छात्रों और अभिभावकों को सरकार और नीट की न्याय के प्रति प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया। लगभग 24 लाख छात्र बिना किसी पेपर लीक के नीट परीक्षा में शामिल हुए। हालांकि कदाचार का कोई सबूत नहीं मिला है। लगभग 1560 छात्रों के लिए अदालत द्वारा अनुशासित मॉडल लागू किया गया है। इसके अतिरिक्त अदालत के फैसले का पालन करने की प्रतिबद्धता के साथ प्रक्रिया की निगरानी के लिए शिक्षाविदों का एक पैनल स्थापित किया गया है। लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपनी संतुष्टि से न्याय देने के लिए। इस बार 24 लाख बच्चे सक्सेसफुली एग्जामिनेशन भी दिए हैं। पेपर लीक का मामला आया है सर। कोई पेपर लीक नहीं। बिहार में अरेस्ट हुआ है, दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है सर। पेपर लीक दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है। मैं आपको विनम्रता से कहूं, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। ऐसा कुछ कोर्ट के सामने आएगा निश्चित। कोर्ट में हुआ है, अर्जी डाली गई है। अर्जी किसी ने अर्जी डाला है तो प्रमाण है क्या? देखो एक तो एनटीए का उत्तर दे रहा हूं। कोई क्वेश्चन लीक की कोई भी प्रमाण नहीं। कुछ जो 1550 बच्चों के लिए जो एक मॉडल अपनाया गया था वो भी कोर्ट रेकमेंडेड एक मॉडल था, लेकिन उसमें से कुछ अनामोलीज आई है। उसके ऊपर भी एक एकेडमिक कमेटी बैठ गई है, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया। वो सारा दलील अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं कोर्ट के सामने, कोर्ट की फैसला को आने दीजिए। कोर्ट ने कह दिया है कि उनका रीटेस्ट होगा, जो 1500 केसेस हैं इनका रीटेस्ट होगा। जो कोर्ट कहेगा उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जजर में से जो 2 सेट ऑफ क्वेश्चन आए थे उसके क्या करेंगे? उसको गंभीरता से देखिए, 2 सेट रहता है। देखो आप पूरा जानकारी लेके आओ। आप बताइए, आप ही बताइए सर, आप ही बताइए। उत्तर दे रहा हूँ। 2 सेट क्वेश्चन 2 सेट क्वेश्चन 4000 सेंटर में रहते हैं, जजर में नहीं। उसी दिन सुबह कहा जाता है कौन सी सेट ऑफ क्वेश्चन को खोला जाएगा। 6 सेंटर में गलती से जो खुलना चाहिए दूसरा खुल गया, उसको फिर अनामोली को ठीक करते हुए आधा घंटा 40 मिनट लॉस हुई, उसमें वो हल्ला हुई है। ऐसा कोई 2 सेट क्वेश्चन अचानक आ गया ऐसा नहीं है। ये सालों से प्रैक्टिस चली आई है, ये स्पष्टता के साथ। समाजवादी पार्टी के बौद्धिक महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक मिश्रा ने हाल ही में कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। कश्मीर में हो रहे आतंकी हमले, चाहे वो श्रद्धालुओं पर हो, चाहे वो जवानों पर हो, निंदनीय है, दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और अमानवीय है। राजनीति से परे ऐसी घटनाओं की निंदा करनी चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं यह हमले केंद्र सरकार और जो वहां राज्य में निजाम स्थापित है उसकी विफलता की ओर भी रेखांकित करते हैं। हमारी मांग है कि जो निजाम या जो सरकार और जो व्यवस्था इन हमलों को रोकने में असफल है उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और उनकी जगह बेहतर विकल्प कश्मीर और देश की जनता चाहती है। हिंदुस्तान का हित कश्मीर के हित में है और कश्मीर का हित हिंदुस्तान के हित में है। हम लोग कश्मीर में हो रहे हमलों को लेकर चुप नहीं बैठ सकते। आतंकवाद दुनिया में जहां कहीं हो उसे मिटाना हम सबका परम ध्येय है। दूसरी ओर कश्मीर आतंकी हमले के बाद बीजेपी नेता जिशन हैदर ने भी पीएम मोदी से अपील की थी कि पाकिस्तान के खिलाफ एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जाना चाहिए। जी, एक और सर्जिकल स्ट्राइक तो बनती है। जिस तरह से पता चल रहा है कि कश्मीर में जो आतंकवादी हमले हुए थे उसमें पाकिस्तान की संलिप्तता पाई गई है। बेगुनाह बच्चों को, महिलाओं को जिस तरह से निशाना बनाया गया है, ये सिर्फ वो पड़ोसी देश ही कर सकता है।
और कुछ सुरफिरे जो इस देश में बैठे हुए हैं वो उनका साथ देते हैं। जिस तरह से कश्मीर लगातार विकास की तरफ अग्रसर है आजादी के बाद से, एक शांति का माहौल है, उसको खराब करने की एक नाकाम कोशिश की गई है। आज ही मैं अखबारों में पढ़ रहा था कि पाकिस्तान में लगातार गधों की संख्या बढ़ती जा रही है, 59 लाख के आसपास गधे हो गए हैं। तो इन गधों को जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनको पता नहीं है इस देश में एक शेर बैठा हुआ है जो पाकिस्तान के जितने गधे हैं उन सबको सही करने के लिए अकेला काफी है। चुनाव के बाद सीएम योगी अपने मंत्रिमंडल को सक्रिय कर रहे हैं। उन्होंने सहायक मंत्रियों को जनता के कल्याण के लिए दिशा निर्देश दिया। साथ ही कैबिनेट सदस्य अपने अपने विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। उनके उद्देश्य है कि राज्य में खुशहाली आए, भय से मुक्ति मिले और युवाओं को रोजगार मिले। इस दौरान लघु उद्योग मंत्री राकेश साचन ने हॉर्नबिल टीवी के ब्यूरो चीफ अनूप चौधरी से बातचीत की। आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश साचन जी हमारे साथ, उनसे बात करें। सर, आज बैठक होने जा रही है, किस बात की बैठक है, क्या निर्देश दिए जाएंगे? समीक्षा बैठक है रेशम विभाग की। चूंकि चुनाव के बाद ये पहली बैठक हो रही है, 3 महीने इधर चुनाव में सारे अधिकारी हम सब लोग व्यस्त थे, तो उसी की बैठक है। उसी में आज सारे लोगों से फील्ड के लोग भी जुड़े हैं और हमारे विभाग के लोग भी हैं। सर, बेहद महत्वपूर्ण विभाग है आपका एमएसएमई। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में जैसे कि आपने बताया निवेश भी हुआ था और रोजगार भी मिले थे। आने वाले समय में निवेश को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा, चाहे रेशम उत्पादन की बात करें, इससे कितना और लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा और क्या आगे की रणनीति रहेगी निवेश को लेकर? किसानों की आय बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा एमएसएमई में रोजगार देना, ये सरकार का लक्ष्य है। इस पर विभाग लगातार काम कर रहा है। रेशम के उत्पाद को बढ़ाने पर भी हमारे विभाग की तमाम सारी योजनाएं चला करके किसानों को जोड़ करके रेशम का उत्पाद भी बढ़ाना है। और जो निवेश हमें मिला है उनको ग्राउंड ब्रेकिंग में ला करके उस निवेश के द्वारा जो भी उत्तर प्रदेश में उद्यमी आएंगे तो उद्यम लगेगा, तभी यहाँ पर रोजगार निकलेगा और रोजगार हमारे लोगों को मिलेगा। इस पर सरकार का पूरा ध्यान है और एक लक्ष्य बना करके सरकार काम कर रही है। जाहिर सी बात है, जिस तरह से एमएसएमई में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी उसमें निवेश भी आया था और निवेश, ज़्यादा से ज़्यादा निवेश और युवाओं को रोजगार मिले, किसानों की आय दोगुनी हो, जैसा उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि किसानों की आय दोगुनी करना। उसी के कड़ी में ही एक मीटिंग है जिसमें किसानों की आय दोगुनी कैसे हो, रेशम उत्पादन को कितना बढ़ावा जाए, उस पर आज समीक्षा बैठक होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। ऑटो सोर्सिंग पुलिस भर्ती के वायरल लेटर पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दिया बड़ा बयान। अग्निवीरों की भर्ती यानी कि सेना में ठेके पर भारत के जवान भर्ती किए गए, 4 साल की ठेके की नौकरी। और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती ठेके पर होने जा रही है। ये कैसा मजाक है देश के नौजवानों के साथ, ये कैसा मजाक है उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के साथ, कानून व्यवस्था के साथ। इसी तरह का मजाक गुजरात में किया गया है। गुजरात में भी ठेके पर पुलिस वाले रखे जाते हैं, कर्मचारी रखे जाते हैं। क्या वही मॉडल आप उत्तर प्रदेश में लाना चाहते हैं? बीजेपी के शासन में करोड़ों बच्चों का जीवन पेपर लीक के कारण बर्बाद हुआ। पुलिस भर्ती में लगभग 60 लाख बच्चों का जीवन बर्बाद हुआ पेपर लीक के कारण उत्तर प्रदेश में। उसकी जांच चल रही है और इस दौरान ये ठेके पे पुलिस की भर्ती। मैं समझता हूं ये फैसला तत्काल इस पर सरकार को विचार करना चाहिए और कतई ये फैसला लागू नहीं होना चाहिए। ठेके पर अगर पुलिस के लोग भर्ती होने लगेंगे उत्तर प्रदेश में तो ना तो उसमें उनकी कोई जवाबदेही जनता के प्रति होगी, न सरकार के प्रति होगी। ग्रुप ए मैच में भारत द्वारा अमेरिका को 60 विकेट से हराने के बाद न्यूयॉर्क में भारतीय प्रशासकों ने जश्न मनाया। इस जीत के साथ भारत ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 में सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया।
भारतीय टीम के समर्थक अपनी टीम और पसंदीदा क्रिकेटरों का समर्थन करने के लिए दुनिया भर से भारी संख्या में आए। कुछ प्रशासकों ने भारत की जीत का जश्न मनाने के लिए जमकर तैयारियां किया। T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत का लक्ष्य आईसीसी ट्रॉफी के सुखी को खत्म करना है। उसने आखिरी बार 2013 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। Delhi, right to see India win all the matches. बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस थी, as always we'll do well and we're going to get the cup home this time. मैच बहुत अच्छा लगा. India played really well. US is a very good team and they are not minnows anymore. They are very competitive, but India showed real spirit. The pitch was keeping very low, but the batsmen got set. They had a lot of patience and in the end they gave entertainment to the crowd also. चक्र इंडिया, वेरी हैप्पी फॉर इंडिया। और आज स्काई ने, सूर्य कुमार ने अपना जलवा दिखा दिया, लेकिन कोहली जी को 1 डाउन भेजे क्योंकि हम उनकी बैटिंग देखने के लिए आए हैं। तो शुरुआत अच्छी नहीं थी लेकिन एंड बहुत अच्छा था। ऑल थैंक्स टू सूर्य कुमार यादव एंड वेरी हैप्पी फॉर इंडिया एंड ऑफ कोर्स दिस इज very special day for me. I just came here to see Virat Kohli and I was wishing that आज इंडियन क्रिकेट टीम जीतेगी। तो इंडिया जीत गए, अब हम बहुत खुश। सुनेत्रा पवार ने मुंबई में राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। ईएसपी नेता प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल मौजूद थे। प्रफुल्ल पटेल के इस्तीफा के बाद उपचुनाव के नौबत आ गई। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि सुनेत्रा पवार को पार्टी के कोर ग्रुप ने से शामिल किया। उन्हें अजित पवार की पुणे इकाई के एक प्रस्ताव के बाद चुना गया, जिसमें उन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित कराने और केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में नियुक्त की मांग की गई थी। लोगों ने बहुत सोच समझकर और एक विचार से हमारे पार्टी के राज्यसभा के लिए सभी यहाँ पर आए और हम सब लोगों ने हमारे जो अलायंस पार्टीज है, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, उनको सोचना चाहिए कि हम हमारे इस उम्मीदवार का अर्थ कर रहे हैं क्योंकि बाई इलेक्शन में मेजोरिटी से इलेक्शन हो रहा है, इसलिए हमारे जो मित्र पक्ष है, पार्टनर्स है, उनको हमने इन्फॉर्म किया। कोई नाराजगी की खबरें आप ही लोग चलाते हैं और आप ही लोग हम लोगों से उसका उत्तर देते हैं। मेहरबानी करके ये महाराष्ट्र में नई प्रथा चालू हो गई है, ये बंद होनी चाहिए। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ कि ये बहुत सब जुलसी भी बातें ये पिछले 1-2 दिन में प्लांटेड स्टोरी जो चलती है, इनको बिना मजबूत आप लोग मत चलाइए। मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों में भी कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, इसलिए आप लोग वो कंपटीशन हमारे पर निकालने की कोशिश करें। महाविकास आघाड़ी में कितने मतभेद थे है और आगे आपको दिखेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पेरिस ओलंपिक 2024 से पहले आईओए अध्यक्ष पीटी उषा से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने पेरिस कार्यक्रम से पहले टीम इंडिया की तैयारियों के बारे में जानकारी लेने के लिए दौरा किया। मंत्री के साथ खेल राज्य मंत्री भी शामिल थे। Sports Minister has visited our IOA, both ministers, and I'm so happy that at least they want to know about IOA and they want to know about the Paris preparation. So whatever we have done, everything good this time, and I briefed him everything, and we will be in contact every week and maybe whatever. So I hope that this is good. And how are you looking at Paris 2024 preparations? A lot expected from our athletes this time? Yeah, because we have done everything for sports people. First preference we have given for only for the players, and whatever the players want, we have done this time.
So I hope that preparation has gone well, and we are expecting this time more medal than Tokyo. And ma'am, there is a concept of India House as well. That you don't talk to me that later, because everything is there. Everything, not like every facility is provided for them. It is the first time. I think I have. I already talked to minister on this also, because minister is in positive side, and I think this meeting is good for the future for the player. It will help. And do you have a number on how many medals? You don't ask me the medal. Why? Because I don't want to give any tension for. I think 97 is qualified. 97 is qualified, and we are expecting around 115, like total 115, in between 115 or 120, like that. No place. Only place. This is the biggest contingent. And no, biggest no. Because this time I think we have got most of the quota in shooting also. Though we lost women hockey. Yeah. So no, athletics is there. June 30th we'll know how many it will be. बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने इंपीरियल तिराहा पर आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जम्मू कश्मीर में मारे गए व्यक्तियों पर हुए हमले के खिलाफ गुस्सा जताया। हमले में मारे गए व्यक्तियों को श्रद्धांजलि भी दी गई। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस मामले पर हिंदू संगठनों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, जय। पुतला फूका किस चीज पुतला क्या कारण है? जो जम्मू कश्मीर में हमला हुआ है और पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने जो हमारे हिंदू भाइयों पर यात्रा पर गए, माँ वैष्णो के दर्शन के लिए उन पर जो है हमला किया, उन पर फायरिंग की। बहुत ही निराशाजनक रहा ये और बहुत ही कष्टदायक घटना है। जो इस प्रकार की घटना उन्होंने आतंकियों ने की है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। बजरंग दल इसका विरोध करता है और इस प्रकार की घटनाएं जो है कतई आगे से देखी नहीं जाएंगी। और माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया आदरणीय को मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो, उसके लिए जो है सख्त से सख्त बहुत दंडात्मक कार्रवाई। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।